तो है दोस्तों, यूपीएससी इंग्लिश लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जीएस पेपर 1 2025 जो अभी था अभी का। तो इसमें पहले से 10th तक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं और 11 से 20 तक 150 मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन वस्तुओं के विशेष पहलू को चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अकबर के धार्मिक समन्वयता के पहलू का परीक्षण कीजिए। तीसरा भी आर्ट एंड कल्चर से है, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आगे है ज्योग्राफी से, जो भी है जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपों देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरण सहित चर्चा करना है। क्लाइमेट चेंज का है। फिफ्थ है गैर कृषि प्राथमिकता गतिविधियां क्या है। ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये सब 150 वर्ड्स में प्रेजेंट करना है। कीवर्ड अच्छे होना चाहिए आंसर राइटिंग, जिससे एक्सप्लेनेशन अच्छा रहे इसमें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या करना है। सेवेंथ है सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, वे कैसे और कहाँ बनती है, उनके परिणाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एट्थ है भारत में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। अच्छे अच्छे वर्ड्स में प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जीएस पर में। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक, स्पष्ट कीजिए। 10th क्वेश्चन है क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। वैश्वीकरण के ऊपर तो फर्स्ट से 10th तक जैसे मैंने बताया था 70-10 मार्क्स के। अब 11th क्वेश्चन में आते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज सुधार और प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स में करना है इसको ना। राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों में आजादी की प्रारंभिक काल में भारत की सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। 13th क्वेश्चन है समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का आ गया। विश्व के अपतटीय तेल भंडार के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। तेल भंडारणों से किस प्रकार भिन्न है। एक आ गया ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। 5th क्वेश्चन है स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने वाली जीआईएस और
आरएस तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? 250 वर्ड्स में चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं? 250 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है। फिर एक और आ गया 15 मार्क्स का ज्योग्राफी का। भूमि, मिट्टी और जल संसाधन के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। 8th क्वेश्चन है भारतीय समाज में 18th क्वेश्चन है भारतीय समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ाने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। आप इससे कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव में उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब 19th क्वेश्चन आ गया है पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास करना भारत देश में गरीबी लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। 20th में लास्ट क्वेश्चन है भारत में जनजातीय विकास को दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है सब 15 मार्क्स के। तो अच्छे कीवर्ड के साथ अच्छी तकनीक के साथ यदि आंसर राइटिंग हो तो जीएस 1 में अच्छे मार्क्स पा सकता है इंसान और बहुत अचीविंग है। तो कीवर्ड्स में ज़्यादा ध्यान दो और जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन वही रहता है, आंसर भी वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका उनका पूछने का अलग हो जाता है। लिखना अपन को वही है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है। चलिए यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और किसी ऑप्शनल का, लिटरेचर का, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी चीज़ का तो आप कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।